तो द क्वेश्चन इज कि किसी भी एग्जाम में हमें एनालिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है। तो सभी एग्जाम्स में ज़रूरत होती है एनालिटिकल थिंकिंग। तो आपने क्या करना है, आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो कहाँ से आती है, आपके थॉट से आती है। अब मान लो कि आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपके अंदर थॉट्स आने लग जाएंगे। ठीक है, आप जब उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सोचोगे, फिर थॉट्स आएंगे। आप एक स्टेप करोगे, फिर नया थॉट आएगा। आप दूसरी स्टेप करोगे, नया थॉट आएगा। अब इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जरा ऑब्जर्व करो कि इतना समझ सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में सबसे एफिशिएंट प्रोसेस क्या होती है कि मिनिमम थॉट्स आते हैं। जितने रिक्वायर्ड थॉट्स हैं उतने ही आते, वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है ना। इसका मतलब क्या है कि हम अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना है, और जो थॉट नहीं आना चाहिए था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो हमें पकड़ना है कि इस थॉट का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मान लो कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा हुआ है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपके दिमाग में क्या थॉट आया, ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा लग रहा है। अब इसके दिमाग में, आपके दिमाग में मान लो कि कुछ और भी थॉट्स आने लग जाते हैं इसके बाद कि यार ये वाला तो मैंने पिछले उस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था, कहीं ये वो क्वेश्चन तो नहीं, यार ये वाला जो कंसेप्ट है ये तो मेरा बहुत ही वीक कंसेप्ट है, इसमें होगा क्या समझ में नहीं आ रहा है। तब ये जो दो थॉट्स आए ये फालतू के थॉट्स हैं, क्योंकि अभी आपके दिमाग में सिर्फ इतना आना चाहिए था कि शायद ये पाइथागोरस थ्योरम हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आगे जब क्वेश्चन बढ़ता है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ऑब्जर्व करो आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना जरूरी है। आपने ऑब्जर्व कर लिया, आप देख रहे हो बहुत सारे थॉट्स फालतू आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स काम के हैं। अब जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ज्यादातर थॉट्स मिले जुले आ रहे हैं आपके माइंड में। और मिले जुले क्यों आते हैं, क्योंकि बचपन में आपको बोला गया था कि जल्दी करो जल्दी। क्वेश्चन क्लास में देते थे, ये क्वेश्चन बोला, अब कौन सबसे पहले करके दिखाएगा वो क्लास का बॉस है। आप इसी होड़ में करने की कोशिश करते थे, और इसकी वजह से पहला जो थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए था, फिर दूसरा आना चाहिए था, तीसरा आना चाहिए था, ये सीक्वेंस खराब हो जाता था। और वो किसी भी सीक्वेंस में चलता था क्योंकि आपको हड़बड़ी रहती थी कि जल्दी से मुझे करके दिखाना है, तो जल्दी सोच लो, बस जल्दी कर दो इसे। थॉट्स का जो सीक्वेंस था वहां से ध्यान हट गया था। इसकी वजह से अब आपको प्रॉब्लम क्या आती है, अब आप जब करते हो तो वो सारे के सारे थॉट्स बहुत मिले जुले आते हैं, क्योंकि आपको जल्दी से आंसर निकालना है, तो आपका ध्यान ही नहीं जा पाता कि पहला क्या थॉट होना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, दूसरा क्या होना चाहिए। तो जब अगर आपको एनालिटिकल एबिलिटी अपनी डेवलप करनी है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी करना है कुछ टाइम के लिए, जिससे आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाओ इन क्वेश्चंस में। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। अगर आप ये इंग्लिश या फिर जीएस का कोई पोर्शन कर रहे हो तो वहां पर भी ये चीज अप्लाई हो सकती है। मैथ्स में बहुत हाई लेवल पर ये अप्लाई होता है, लेकिन बाकी चीजों में थोड़ा और कम लेवल पे अप्लाई होता है। तो उन थॉट्स को ऑब्जर्व किया, अपने दिमाग से ये बिलीफ निकाला कि मुझे जल्दी से करना है इसे, क्योंकि अभी तो आपको प्रैक्टिस करनी है अपने थॉट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लाने की। मेरे एक फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे, वो बोलते थे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने क्या करना है, आपके अंदर जो थॉट्स आएंगे उनको आराम से आने दो, बहुत धीरे धीरे आने दो। एक थॉट जब पूरा आ जाए फिर दूसरा थॉट आने दो, जब दूसरा पूरा हो जाए फिर तीसरा थॉट आने दो। तो जब आप उस तरीके से सोचते हो तो होता क्या है कि आपके थॉट्स की खिचड़ी नहीं बनती। आने दो, आराम से आने दो। तो शुरू में जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हो तो होगा क्या, विद टाइम आप नोटिस करते जाओगे कि यार ये थॉट फालतू हो गए, इनको नहीं आना चाहिए था। आप अपने माइंड में वो मोस्ट एफिशिएंट तरीका जो होगा वहां तक पहुंचने लग जाओगे। फिर भले ही आप धीरे सोचते हो सकता है कि आप बहुत धीरे थॉट्स आते हैं आपके, लेकिन आपके अंदर थॉट्स कम आने लग जाएंगे, कम आएंगे। जितने रिक्वायर्ड थॉट्स हैं वही आएंगे,
और आप जो भी काम कर रहे होगे उसको जल्दी करने लग जाओगे, इवन दो आप धीरे धीरे आराम से उन थॉट्स को आने दे रहे हो, क्योंकि कम थॉट्स आ रहे हैं, अब आप गलत डायरेक्शन में नहीं भटक रहे हो। इस तरह से आपको अप्रोच करना है किसी भी चीज को, चाहे वो जीएस हो चाहे वो इंग्लिश हो। इससे क्या होगा कि आप विद टाइम आप एफिशिएंट हो जाओगे, लेकिन आप खिचड़ी नहीं बना रहे होगे अपने दिमाग में, आप होगे काम एंड एफिशिएंट। आई होप दिस विल हेल्प।